रहा है दोस्तों। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, एक गरीब किसान था। गरीब किसान दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत और कुछ अनाज और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। वह हमेशा सोचता कि अगर मेरे पास धन दौलत होती तो मैं एक बड़ा राजा बन जाता। मेरे पास बड़ी हवेली होती, नौकर चाकर होते और सोने चांदी के बर्तन होते और मैं उसी बर्तनों में खाता। एक दिन गांव में खबर फैले कि भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां आए हुए हैं। गांव के लोग उनके प्रवचन सुनने जा रहे हैं। किसान भी अपनी चिंताओं के समाधान की आस में वहां पहुंच गया। बुद्ध ने प्रवचन के दौरान जीवन के असली सुख और संतोष के बारे में बताया। किसान ने अपने मन की बात कहने के लिए साहस जुटाया और बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती है। मेरे सपने कभी नहीं पूरे होते हैं। क्या गरीबी आदमी को अपने सपने देखने का अधिकार नहीं है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखना बुरा नहीं है। सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सच्चा सुख कहां से आता है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इस कहानी से आप तुम्हारे समझ में आ जाए। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके पास अनगिनत धन दौलत थी, लेकिन वह हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। उसने कई साधु संतों से पूछा मैं इतना दुखी क्यों हूं, जबकि मेरे पास सब कुछ है। किसी के पास उसका उत्तर नहीं था। एक दिन वह एक बुद्धिमान संत के पास गया। संत ने कहा, महाराज, अगर आप सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो पूरी तरह से संतुष्ट हो। उसके कपड़े मांग कर पहन लो और आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी, सैनिकों को लगा दिया, लेकिन जिसे भी उसने पूछा वह संतुष्ट नहीं था। कोई अधिक धन चाहता था तो कोई अधिक शक्ति चाहता था। आखिरकार राजा को एक गरीब आदमी मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। वो अपने धुन में मस्त था, गाने गा रहा था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? क्या तुम अपने सुखों से संतुष्ट हो? वह गरीब आदमी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूं। मेरे पास जो है वो बहुत ही पर्याप्त है। मैं अपने आप में बहुत संतुष्ट हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तो मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं तुम्हारे जैसे सुखी बनना चाहता हूं। गरीब आदमी ने हंसते हुए कहा, महाराज, गरीब आदमी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मैं केवल इस सत्य के साथ जीता हूं कि जो मेरे पास है वही पर्याप्त है। यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। अब राजा को समझ में आ गया कि सच्चा सुख धन या चीजों से नहीं, बल्कि संतोष और सत्य को अपनाने से आता है। दोस्तों, इस किसान की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, गरीब होना कोई अभिशाप नहीं है। असली गरीबी तब होती है जब हम असंतोष में जीते हैं। अगर तुम्हारे पास मेहनत करने का साहस है और संतोष की भावना है
तो तुम सबसे धनवान हो। सपने देखो, लेकिन उन सपनों में उलझो मत। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, ना कि किसी बाहरी चीज में। इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ में आती है कि किसान ने अपने सपने को सच्चाई की कसौटी पर परखा और मेहनत और संतोष के साथ जीवन जीने का निश्चय किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीब आदमी के सपने भी मूल्यवान हैं, लेकिन सच्चा सुख केवल सत्य और संतोष में है। सपने देखो, लेकिन उसे पूरा करने की जिद भी होनी चाहिए। हमेशा हमारे अंदर पॉजिटिविटी होना चाहिए। हमारे अंदर नेगेटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो हम गरीब कभी नहीं रहेंगे। हम भी अमीर बन सकते हैं, हम भी अमीर बन जाएँगे, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करना होगा। आज के समय की बात करें तो जो भी आदमी आज अमीर है, तो दिन-रात मेहनत करता है। अपने आप में योगा, ध्यान, मेडिटेशन करना है, तो